बहुत से साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो 10 से 15 मिनट हमारे साथ जुड़े रहेंगे उनका नाम हम बोलेंगे, कमेंट हम पढ़ेंगे, और जो बहुत जल्दी में होंगे वो चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। जो सीखने वाले हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ। सभी कैंडिडेट टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, जिससे उन्हें डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है इस पे, और क्लास कभी छुट्टी उट्टी होती है तो अपडेट दी जाती है, पीडीएफ दिया जाता है सब। ये क्लास लाइव के बाद यूट्यूब पे नहीं रहेगी, इसलिए लाइव क्लास पूरा अंत तक देखना है, छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपका क्लास छूट जाएगी तो आपको नहीं मिलेगी। रेगुलर आप देखोगे छूट जाएगी तो आप हमें ईमेल करेंगे तो हम आपको प्राइवेट वीडियो लिंक शेयर करेंगे, यानी आपको मिलेगी अगर आप रेगुलर रोज आते हैं तब। तो कोई इमरजेंसी में छूट जाए तो मिलेगी। आज का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ है, जैसा कि हम आपको जीरो से सिखा रहे हैं, सबको पता है ना। तो कैसे क्या करेंगे इसमें? नीतू आपका कमेंट आ रहा है, पूनम आरती, प्रिंसी, आर्यमन, मोहित, मोहम्मद आराम, अरमान, रोहित, रूही जोशी, प्रिया शुक्ला, पूजा शुक्ला, श्रीराज, पंकज कुमार, नितिन कुमार, और बहुत बच्चे जुड़े हैं। सभी का नाम बीच बीच में होता रहेगा, ऐसे पढ़ाई भी होती रहेगी। एलसीएम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, बहुत बार पढ़े हो, हम ही कई बार पढ़ा पढ़ा के ऊब गए हैं, खोपड़ी के साथ साथ दाढ़ी का बाल भी पक गया, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। चलो देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। एचसीएफ मैंने साथ में क्यों लिखा है? क्योंकि इसका पड़ोसन है ये, और बिना पड़ोसन इसका मन नहीं लगता, इसलिए मैं इसको साथ में लाया हूं। समझ गए? आगे बढ़े, नाम लेना सीख गए। तो थोड़ा बहुत खांसी वांसी भी आ रही है, घबराना नहीं। एलसीएम, हाँ, एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनको भी फुल फॉर्म हम यहीं पे दिखाऊंगा, इतना मैं एडजस्ट कर लूंगा। ओ मिस्टेक, स्पेलिंग सही है ना? इंग्लिश हमें बहुत कम आवत है, फिर भी मैथ के शब्द आवत है, कोनो दिक्कत नहीं है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? महत्तम समापवर्तक। देखिए दोनों में अंतर होता है। ये समापवर्तक यानी सम अपवर्तक, ठीक है। इसमें अपवर्त है, याद रखना, इसमें अपवर्तक नहीं है। बहुत से बच्चे इसको लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, देख लो, इसमें वर्तक है, इसमें वर्त है, ठीक है, जैसे आ रहा है वर्त। हाँ? आगे बढ़े, चलो। तो ये तो नाम हो गया। अब नाम के आगे काम पे देखो, आजकल नाम पे ज्यादा फोकस हो रहा है, काम चाहे कुछ ना हो। और देखो काम पे फोकस करते हैं हम लोग, नाम छोड़ो। तो ये बड़ा मोटंगर चल गई थी। एलसीएम सबसे छोटी छोटी संख्याओं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम जीरो से सिखा रहे हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे। पढ़ाना अलग बात है, सिखाना अलग है। क्वेश्चन पहला है, संख्या 4 व 8 का 8 लिखबा ना, 6 का एलसीएम छोटा सा लिख लो, प्यारा सा, बस। और यही चीज हम उधर भी करेंगे। किधर है? इधर है। 6 व 4 व HCF। अंतर मैं आपको बताऊंगा, दोनों में अंतर क्या होता है ना। अक्सर आपको मिलते हैं ये, थोड़ा बहुत भटका देते हैं, चले जाते हैं। बताऊंगा दोनों में अंतर। क्लास को पूरा एंड तक देखना है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा जिनको गणित सीखना है। बार बार बोलता हूं,
अगर सीखना है ईमानदारी से जिंदगी में कुछ करना है, मरते दम तक गणित पीछा नहीं छोड़ेगी, याद रखना। नहीं पढ़ो लिखोगे, शादी विवाह करोगे, लड़के बच्चे हो जाएंगे, सब्जी नून तेल भिंडी खरीदने जाओगे, वहां भी हिसाब करना पड़ेगा। और अगर नहीं आया ना ये सब तो गौर बेइज्जती होगी। चलो 4 व 6 का एलसीएम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड में बता चुका हूं ऑलरेडी। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, 1 भी रहेगा, 2 गुणा 3 गुणा 1। एलसीएम आप 4 व 6, ये लेकिन आधा हिंदी अंग्रेजी हो जाता है। ओके साथियों, पहले इनमें जो कॉमन हो सकते हैं उनको लेंगे। कॉमन और कोई कॉमन है नहीं, 1 कॉमन है, लेकिन इसकी कोई गिनती नहीं होती। इसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हर किसी का अभाज्य गुणनखंड होता है। 1 सब में आता है। और जिंदगी में जो हर किसी का होता है ना, हर किसी के साथ लगा रहता है, वो किसी का नहीं होता है। तो वही हाल इसकी है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, मतलब उसकी इज्जत नहीं होती। इंसानों में भी ऐसा होता है, जो हर किसी में लगा रहता है ना, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। देखो इधर मतलब समझना। तो क्या करेंगे, 2 और ये 1 2 1 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, ये हो गया एलसीएम। देखिए हर किसी में लगा रहना, हर किसी के साथ रहने का मेरा ये तात्पर्य है। अगर आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होती वैसे भी। लेकिन अगर कोई कहा कि भैया फलाने कल हमारे साथ यहाँ चलना है, मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ, नहीं टाइम है भाई, तुम कितने भी खास हो। हाँ 4 बार बोला तो एक आध बार चले जाओ, ठीक है, तो थोड़ा वो लगेगा कि नहीं दमदार आदमी है। तो तुम कहे नहीं फलाने आटा ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, मेरे साथ चलो, वहां चलो, यहाँ चलो, कल फलाने बुलाई उसके पास गए, कल फलानी के पास गए, कल अंकल आंटी, ऐसे तो फिर आदमी कहता रहे वही जो सबके साथ मतलब सबका काम करता है। ओके सभी को आगे चले, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आइए अब अंतर समझना। एलसीएम का मतलब वो संख्या होती है जिसमें जिन संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं उन दोनों से अगर हम भाग करें बारी बारी, तो ये एलसीएम वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर 4 से भाग करोगे 12 में तो 3 आएगा, 6 से भाग करोगे 12 में तो 2 आएगा, यानी पूर्णतः विभाजित है। अब एचसीएफ पे आओ। एचसीएफ सिर्फ 2 होगा, क्यों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर है, ये क्या है, मल्टीपल है। संख्या सेम है, आंसर में अंतर देखो, इसका एचसीएफ 2 है, एलसीएम 12 है। देखो समझो, अंतर समझो। एलसीएम वो संख्या होती है जो कटवाती है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो काटती है। बुरे सेंस में ना लेना, समझना। एलसीएम वो संख्या होती जो कटवाती है, किससे कटवाती है, मतलब पूर्णतः डिवाइड होती है, किससे, जिन संख्याओं का हम एलसीएम करते हैं। ठीक है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो काटती है, किसको काटती है, उन संख्याओं को जिसका एचसीएफ निकाला गया है। ये भाषा में समझ जाओ। ठीक, यानी अगर 2 से आप भाग करोगे तो 4 पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, 2 से भाग करोगे तो 6 पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ये कंडीशन है। एचसीएफ में हमें इससे ट्राई करना है कि ये पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, लेकिन एलसीएम में देखना हम इससे ट्राई करते हैं ऊपर से नीचे, इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है। हम अंतर समझाना चाहते हैं कि एलसीएम एचसीएफ में अंतर क्या होता है। निधि समझ में आ रहा है? सोना, साधना, मोहम्मद हसन, पंकज सिंह, रोहित, अंजलि, रूबी, रुचि। 100 में 80 लड़कियां हैं, केवल 20 लड़के हैं काहे को, और जो 20 आए हैं ना वो सेटिंग करने आए हैं, एक आध ठिकाई ठिकाए जाए तो जिंदगी पार। इसीलिए सिलेक्शन आजकल गर्ल्स का ज्यादा हो रहा है। चलो ये हो गया, अंतर समझ गए ना? टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको डेली क्लास मिल सके और पीडीएफ नोट्स अपडेट आदि मिल सके। अगर आप सीरियसली मेरी बात को सुनेंगे तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करोगे तो मुझसे मत पूछना क्लास काहे नहीं मिली पिछली वाली।
आइए सभी साथी क्लास को लाइक करें, आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी है, ये पूरी जिम्मेदारी है आपकी, लाइक करें फटाफट। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन, बहुत छोटी संख्याएं लेंगे, एकदम नन्ही वाली। 12-18 का एलसीएम बताओ, आधा मिनट के अंदर बताइए, अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसान है तो चलो। चल भैया, अच्छा मेरी खांसी नहीं रिकॉर्ड हो रही क्या ऑडियो में? अच्छी बात है, चलो। शीला कुशवाहा समझ में आ रहा है, करण लखन सबको आ रहा है ना? आधे से ज्यादा बच्चे सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं, उनको उनकी उसकी कसम है, जो नहीं समझे उनको नहीं बताऊंगा। चलो देखो इधर कैसे करेंगे। 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 तिहाई 6 तिरिक 18। चलो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। इधर भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। अठारह ले लीजिए। अगर यहां गणित नहीं सीखे ना तो मैं पूरे 100% तो नहीं लेकिन 80% दावे के साथ कह सकता हूं कहीं नहीं सीख सकते हो। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा खोपड़ी कोई नहीं पकाता है, ये सब कोई करता नहीं है। यूट्यूब पे देख लोगे 5.5 लाख से अधिक दर्शक अगर किसी चैनल पे हैं और वो ये सब पढ़ाता हो, कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। घोर बेइज्जती होती है इसमें, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है कि तुम जोड़ घटाना सिखाते हो, तुमको कुछ नहीं आता है। समझ रहे हो? घर वाले अलग डंडा किए रहते हैं, अरे कुछ अच्छा पढ़ाओ। थोड़ा रिश्तेदार लोग देखते हैं, कहते हैं कहा आवाज तो लड़कवा का जोड़ घटाओ पढ़ावत, लेकिन उनकी तकलीफ नहीं समझते हैं। हाँ, उनकी तकलीफ नहीं समझते हैं। जिनको बाबू बोले हैं कि बेटा 1 साल है, नहीं सिलेक्शन हुआ भाई चराया करे आएगी, और उनकी उम्र हो गई है 32 साल की, तब क्या करेंगे? कहाँ सीखेंगे? कौन बताएगा उन्हें? इसीलिए हम पढ़ाते हैं। देखो इनमें क्या होगा कॉमन, सबसे पहले देखो कॉमन, एलसीएम। पहले जो कॉमन है उनको लिखिए 2 3, फिर जो कॉमन नहीं है उनको उतार लीजिए, 1 2 और 1 3 भी था। 2 तिहाई 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36, एलसीएम कितना हुआ? 36। आगे देखिए, इसमें भी वही तरीका करोगे, जो दोनों में कॉमन, HCF 2 और ये 3, फाइनल में कितना? 6, HCF 6, LCM 36। अंतर समझिए, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस समझाना चाहता हूं बगल बगल रख के कि दोनों में क्या अंतर है। देखिए कोई चीज ना समझ में आ रही हो ना तो उसको अंतर के माध्यम से समझो। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का नहीं पढ़ रहा है, हा? तो उसको 2 एग्जाम्पल दिखाओ कि अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। सड़क पे झूला झाड़ू लगाओगे, कूड़ा बटोरोगे, इकट्ठा करोगे, चपरासी वाला काम करोगे, है ना? उसकी एक फोटो एक वीडियो दिखाओ, एक वीडियो उसका भी दिखाओ जो IAS PCS या कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, जिनके पीछे आगे 2 जिप्सी लगी रहती हैं और पूरा एक भौकाल चलता है ना, उसकी भी दिखाओ। तो उसको अंतर समझ में आ जाएगा कि पढ़ने वाले पे होगा ये ना पढ़ने पे होगा। समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल ऐसा देना चाहिए कि उसका नीचे से नीचे कहां तक जा सकता है, ऊपर से ऊपर कहां तक, तो दोनों समझ में आ जाएगा। फिर उसे अकल आएगी कि हाँ पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं समझ में आएगा। रॉकी समझ में आ रहा है? नीतू, संगीता, आरती, साक्षी, सोना, मोना, टोना सबको आ रहा है? चल भैया देखो अंतर समझो, मैंने अभी बताया था एलसीएम वो संख्या होती है जो कटवाती है, कटवाने का मतलब डिवाइड होती है, विभाजित होती है, ठीक है? कटती है यानी आपकी भाषा में कटती है, देसी भाषा में, गणित की भाषा में विभाजित होती है। किससे? उन संख्याओं से जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है। यानी 12 से 36 क्या है? डिवाइड होगी, 18 से 36 डिवाइड होगी, लेकिन एचसीएफ उसकी उल्टा होती है। यानी
एचसीएफ वो संख्या होती है जो जिन संख्याओं का एचसीएफ करते हैं उसको विभाजित करती है, उसको काटती है। समझ में आया? दोनों में बिल्कुल अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। आंसर भी देखो बहुत बड़ा डिफरेंस के साथ आ रहा है। आगे बढ़े, चल भैया। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आप लोग अंतर समझ गए तो क्या करें, यही सब चलेगा? कुछ थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी हो, यही से चलेगा? हम्म। पहले हम करते हैं गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। बहुत बड़े नंबर अभी नहीं ले चलेंगे हम फिलहाल। इन नंबर का तरीका, पहले एक जुगाड़ सीख लो अच्छा वाला। देखो 22, 44, 110। बताइए क्या ये 110 44 से डिवाइड है? बता भैया, है कि नहीं? इनका एलसीएम बताओ, बिना दिमाग लगाए बताओ, आधा मिनट के अंदर इनका एलसीएम बताओ। 110 को 44 से डिवाइड करो। नहीं हो रहा यार ये, वे छोड़ो, जाने दो, हटाओ। अठापी लिख लो, लो आप सही है। चलो ठीक है, देखो सीरीज बना रहा था मैं। इनका एलसीएम क्या होगा? बहुत आसान है, बताता हूँ, इनमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिल लगाना है इनसे, बस दिमाग नहीं लगाना। देखो कैसे बताता हूँ। जब ऐसी संख्याएं हों जिनमें जो सबसे बड़ की संख्या है वो बाकी छोटकी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। 22 से भाग करोगे 88 को, पूरी तरह विभाजित है। 44 से भाग करोगे, पूर्णतः विभाजित है 88। ऐसी कंडीशन में एलसीएम बड़ की संख्या होती है। मतलब बिना कुछ किए आपको हल वल नहीं करना है, आंसर जानना है। बताओ ये जुगाड़ सही लगा कि नहीं? अगर ऐसी संख्याएं हैं, चाहे वो 3 है, 5 है, 15 है, लेकिन कंडीशन ये है कि बड़ी वाली संख्या दादा होनी चाहिए, मुखिया होनी चाहिए, यानी वो सभी छोटी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। अगर बीच में इसमें 15 आ गया तो फिर वो तरीका नहीं लगेगा। अगर बीच में इसमें 15 आ गया तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा। जितनी छोटी संख्या रहेंगी इसके पहले सबसे ये विभाजित होनी चाहिए। जैसे देखो एक आगे, ओहो, ठीक है। इनका एलसीएम बताओ, बिना कोनो दिमाग लगाए बताओ, चलो। रूबी बात मत करिए। श्रीराज पढ़ने आए हो ना? पहले एक बार बताओ, सोचो क्या करने आए हो। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत ना, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? बहुत अच्छा, इसका आंसर होगा 80,000। कितना होगा? 80,000। क्यों होगा? क्योंकि जो 80,000 है वो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है, और ये ट्रिक लग जाएगी। इसका आंसर क्या होगा? 80,000। कोमल तिवारी बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, तो ये तो एक जुगाड़ था, बेसिक रूल, और बता रहा हूं ये छोटी सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए बीच में, इसलिए बता देता हूं। दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कुछ भी लिख ले मैं भैया, 10 12 कौन नंबर डाल दे। इनका एलसीएम बतावा सब, ही चला बहुत जल्दी बताओ, बहुत आराम से चला। इनका और आसान कर ले, चलो अब बताओ। बहुत आसान है इसका एलसीएम, बहुत आसान है, वेरी इजी।
बेसिक तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसी ट्रिक भी जरूरी है जो आपको आनी चाहिए। सभी साथी सेशन को लाइक करें फटाफट। देखिए, अगर दी गई तीनों संख्याएं, चारों या कितनी भी हैं, वो बिल्कुल 36 के आंकड़ा, उनमें कोई दोस्ती नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, यानी एक प्रकार से गणित की भाषा में बोले तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी आपस में इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसी कंडीशन में इनका एलसीएम सदैव इनका गुणनफल होता है। क्या होता है? इनका एलसीएम सदैव इनका गुणनफल होता है। तो इनको सबको आपस में गुणा करेंगे, कोई फैक्टर वैक्टर नहीं निकलेगा, ये सब पहले से बर्बाद हो चुके हैं। तो 5 7 35, या ऐसे कर लो 7 3 21, 21 का 5 में गुणा करोगे, 5 कम 5 5 दूना 10 हो जाएगा 105। इसका एलसीएम 105। इनका एलसीएम का है भैया, यहू आपस में कोनो कॉमन फैक्टर नहीं है। 17 कम 17 17 तिया 51। सही नहीं है। 17 एकम 17 के 7, 17 एकम 17 के 7, हासिल अलावा 1 और 17 तिया 51 1 52, 527 हुए हो। रतन समझ में आ रहा है? पार्थ, अंजलि, साइलेंट बॉय, दीपक, सभी का आएगा। चलो फिर आगे बढ़ी तो कुछ। हाँ, एक चीज और बहुत जरूरी, एकदम इंपॉर्टेंट। देखिए, दिवाली ऑफर है आप सभी के लिए। 5 नवंबर से एक क्लब बैच जो आया था वो 6 तारीख से चल रहा है, अभी 2 दिन हुआ है। उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इच्छुक हैं गणित सीखने की और चाहते हैं कि कभी भी पढ़ें, किसी टाइम पढ़ें, हम रात के 9 बजे से बिजी रहते हैं, रात में हम इंपॉर्टेंट काम करते हैं, हम दिन में पढ़ेंगे, दोपहरिया में पढ़ेंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन करिए। 1 साल की फीस 1999 की जगह सिर्फ आपको 500 पे करना है। पहली बार इतिहास में ऐसा है ना। और 1.5 साल का सिर्फ 699, और बाप खरीदे बेटा भी पढ़े सिर्फ 4099 में, पूरा अनलिमिटेड वैलिडिटी। हम रहे या ना रहे, लेकिन कोर्स चलना चाहिए, समझ रहे हो। तब तक पता नहीं कौन रहेगा नहीं रहेगा। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी इसे ले सकते हैं। जो चाहते हैं कि नहीं हम तो सिर्फ फ्री पढ़ेंगे, उनके लिए भी है यही बैच, सेम फ्री। जो 500 1000 जमा करने को मैंने कहा, वो फ्री भी पढ़ सकते हो। कैसे? डेली रात 9 से 9:40 तक लाइव आओ, ये विंटर बैच जो अभी चल रहा है। सेम वही चीज इसमें भी पढ़ाऊंगा, कंडीशन इसमें रहेगी, आपको क्लास को लाइक शेयर करना होगा, आपकी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं करेंगे ऐसा तो आपको क्लास नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर आप इस बैच में लापरवाही करेंगे, नहीं आएंगे, तो इसका रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में नहीं मिलेगा। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो बाद में नहीं मिलेगा, सिर्फ लाइव देख पाओगे। लाइव के बाद ये गायब, यूट्यूब से गायब, प्राइवेट। बीच बीच के कुछ दिखाऊंगा, ललचवाऊंगा, ऐसा नहीं है। अगर 10 क्लास हुई तो बीच में 4 5 गायब कर देंगे, पार्ट 9 गायब कर देंगे, पार्ट 12 गायब कर देंगे, 13 14 15 पब्लिक कर देंगे, 16 17 18 गायब कर देंगे। कहाँ पाओगे? नहीं पाओगे ना। तो इसलिए लाइव आओ, पढ़ो। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ, जो इमरजेंसी में अगर डेली आ रहा किसी कारण से छूट जाती है, उसको हम प्राइवेट वीडियो का लिंक शेयर करते हैं ईमेल पे। तो जो डेली आएगा, इमरजेंसी में कहीं छूटता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। चलो भैया, अभी हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। मुझे इसका आंसर कोई बताएगा नहीं मन? चलो आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। तो का हो रहा भैया? चले आगे, ठीक है। आइए इनमें हल करते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, बता देता हूं तरीका। सबसे पहले एक एक संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड जिनका नॉर्मली कर सकते थे तो कर लेते हैं। फिर 2
2 दूना 4, 11 44। 210 का भी अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर सकते हैं क्या? 2 से भाग करोगे अगर 105 आएगा। 105 किससे डिवाइड होगा? 3 से भी होगा। क्यों? अच्छा दिखा देता हूं, इधर देखो। समझ में आया ना? ये क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन। कुछ बच्चे कॉमन नहीं जानते हैं। कॉमन जानते हो कि नहीं? बताता हूं। देखिए हमारा कोशिश है, उद्देश्य है कि हर किसी को आए। कॉमन क्या होता है देखो। मान लो मैंने ये इतना आइटम उठा रखा है। चलो देखो इसमें कॉमन क्या है, समझो। कॉमन क्या है देखिए, मैंने क्या लिया है, दिख रहा है किसी को क्लियर कि नहीं? दिख रहा है ना? कुछ अलग अलग आइटम दिख रहा है, कुछ एक जैसा दिख रहा है। बताता हूं। एक हाथ में मैंने फोन लिया है और एक रिमोट लिया है। एक हाथ में मैंने मोबाइल लिया है और एक लैंडलाइन फोन लिया है। मतलब मैं मोबाइल दोनों हाथ में है, लिया हूं ना? मोबाइल कॉमन है। ये ना तो लैंडलाइन वाला ये कॉर्डलेस फोन कॉमन है, ना ये रिमोट कॉमन है, क्योंकि ये दोनों में नहीं है। आया समझ में? कॉमन का मतलब समझ में आया? आया ना? मोबाइल फोन दोनों में है तो मोबाइल फोन कॉमन है। ये ना तो रिमोट कॉमन है, ना ये लैंडलाइन कॉर्डलेस फोन कॉमन है। अब इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल तुम्हें कौन दे सकता है? कहाँ पाओगे, कौन से जन्म में? चलो देखो आगे। तो अब क्या हुआ, वैसे यहां पे है जो दोनों में है। ये दो दोनों में था। अब देखो 2 इधर तो है बट इधर कहीं नहीं मिल रहा है। इधर 11 है बट इधर 11 कहीं नहीं मिल रहा है। अब और कोई कॉमन नहीं है। जो कॉमन है मैंने पहले उसको लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है उनको अलग कलर में लिखेंगे। इनकी कोई जोड़ी नहीं बन रही है, ये सब बेरोजगार हैं। आजकल जो बेरोजगार होते हैं उनकी जोड़ी नहीं बनती है। विशेष रूप से बॉयज को बोल रहा हूँ, गर्ल्स को नहीं, उनकी तो बन जाती है। इसलिए ज्यादा पढ़ो। 2 और 11, 3 और फिर 5 और फिर 7। ठीक, एलसीएम निकालना है, गुणा करिए। चलो गुणा करो फटाफट। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। अभी मैं 11 को छोड़ रहा हूं। देखो समझो, पहले मैं इतने का गुणा करता हूं तरीके से, आसान आसान। 2 दूना 4, फिर 11, फिर ये 3 पचे 15। 15 का लिखोगे? हाँ लिख लो। समझिए आसान तरीके से करने का। 15 का 4 में गुणा करेंगे 60, और फिर 11 और फिर 7। ठीक है, आसान तरीका बता रहा हूं। गुणा कैसे करेंगे, नहीं संख्या बड़ी हो जाती है तो हो नहीं पाता है। छोटा छोटा तोड़ के देखो कैसे, समझो, कठिन रास्ते मत जाओ। 11 का इसमें गुणा अभी हम नहीं करेंगे, समझना कैसे। 1 मिनट रुका हो। ये 11 है और ये सिर्फ 7 था ना, तो 77 कहाँ हो गया? ठीक है सही। अब देखो 11 का 7 में गुणा कर लेंगे, 77 हो जाएगा, यानी 60। अब गुणा 77, 77 का 0 में गुणा करोगे 0, और 77 का 6 से गुणा कर लो बस। तो 6 सत्ते 42 का 2 हाफिल आया 4, और 6 सत्ते 42, 42 4 46। ये आंसर हो गया 46 20। अगर तुम्हें यही करोगे इकट्ठा सबको ना, तो बड़ी हो जाएगी संख्या। ऐसे करोगे 2 दूना 4, 11 44, 44 तिहाई, फिर पंचे, फिर सत्ते, फिर लंबा हो जाएगा। श्रीराज तुम पढ़ते नहीं हो बेटा? नहीं, तुम पढ़ते नहीं कभी। पूनम समझ में आ रहा है? पार्वती वर्मा, सोनम, अंजलि, अंजलि राव, अंजलि सिंह, अंजलि मिश्रा, कई लोग हैं अंजलि नाम से, तो एक नाम बोला सब लोग जान जाना।
सीमा समझ में आ रहा है? सीमा यादव, हैदर नहीं। चलो देखो ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्राणी जन्म लेते हैं इस समाज में जो सबको बदनाम कर देते हैं। एक लोग कह रहे हैं कि आपको बॉयज से ही दुश्मनी है, आप बॉयज को ही काहे बोलते हो। बॉयज से दुश्मनी नहीं है, तुम्हें बड़ी आफत से बचाता हूँ। लड़की लड़का के मोहब्बत में लड़का बर्बाद होता है, लड़की नहीं होती कभी, बहुत बाई चांस कभी हो गया अलग बात है। पता है कैसे? अगर दो लोगों का बहुत अच्छा अफेयर चल रहा है, अच्छा वाला, टाइम दोनों का बर्बाद हो रहा है, नौकरी एक को नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ दिन बाद लड़की के घर वाले गवर्नमेंट जॉब वाला या सेटल बिजनेस वाला लड़का खोज के लड़की की शादी कर देंगे। लड़की होना ही काफी है, नौकरी वोकरी नहीं मतलब है शादी के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? उसकी जिंदगी दूसरा जगह जाके हो जाएगी, बस जाएगी। और तुम बेरोजगार घूमोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है, समझ रहे हो? वो फोन करके लास्ट टाइम बोलेगी कि बाबू पापा नहीं मान रहे हैं, बाकी तो मेरी मोहब्बत बड़ी तगड़ी वाली है, समझ रहे हो? तो इसलिए बोलता हूँ तुम्हें, लड़कों को इसलिए बोलता हूँ। तो इनको लगता है कि नहीं लड़कों से ही दुश्मनी है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ, चलो कर लोगे सभी? एनीवन कुछ पूछना चाहते हो? चलो बस अब कुछ थोड़ा चेंज करूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। दो सौ दस वाले में क्या तकलीफ है? यहाँ रुको एक मिनट देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें 210 वाले में। दो एक कम दो। भाई यहाँ देखो कुछ लोगों को डाउट है, रुको। 210 का आधा 105 होता है। हम्म। 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10, 35 तिहाई 110 होता है ना? सॉरी 105 होता है ना? हाँ? इसको यहाँ डिवाइड किया, 5 × 7 = 35, 7, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? जो दोनों में कॉमन है उसको मैंने यहाँ लिखा, और जो कॉमन नहीं है ये देखो, 2 यहाँ लिखा, 11 यहाँ लिखा, 3 5 7 सब तो लिखा है, क्या दिक्कत है? 2 दूना 4, 11 को ऐसे लिख लिया, 3 का 5 में गुणा किया 15 आ गया, ये 7 को ऐसे लिख लिया, ठीक। 4 और 15 का गुणा किया, 4 15 का गुणा किया 60 आया, इसका 11 और ये 7 ऐसे उतार लिया, ठीक है। समझो, मैंने इसको तोड़ तोड़ के गुणा किया इधर का उधर, तुम्हें लग रहा होगा ये कहां से आ गया। अब 11 7 का गुणा कर लिया 77, अब 77 का 60 में गुणा किया, इसे तुम एक ही बार में कर सकते हो महान आत्मा, जरूरी नहीं 7 बार में करो। अब नहीं आया तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक बार और। चलो देखो 325 का फैक्टर करेंगे और हमें याद नहीं, हम ऐसे कर नहीं पाएंगे बिना यहां लिखे। पहले ये बताओ क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, हाँ या नहीं? 2 से तो है नहीं क्योंकि ये सम संख्या है नहीं। दूसरी बात, इसका लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 2 5, 3 2 5 5 10, कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 5 10, इनका योगफल 10 आ रहा है और 10 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी। क्या 5 से हो सकती है? हाँ, 5 की विभाजिता नियम के लिए लास्ट में सिर्फ 5 होना काफी है। 5 × 30, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 15, 13, यानी इसका फैक्टर 5 5 एंड 13। 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है, 1 छोड़ देते हैं क्योंकि 1 सब में आता है, उसकी कोई कदर नहीं होती। 625 का कर लो ऐसे ऐसे, 5 5 × 25, 5 125, 5 625, सही है ना? सही है ना? करके देखो। 125 को 5 से गुणा करा भैया, देखा हो राजा लोग, देखा?
बिल्कुल सही है। चलो अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, जरा देखिए प्यार से, कॉमन क्या है। पांच पांच की जोड़ी बन गई भैया, दो लोग का जोड़ी बन गई। जोड़ी बनना बहुत जरूरी है जिंदगी में। इनकी जोड़ी नहीं बनती उनको मकान मालिक कमरा भी नहीं देते किराए पे। अकेले जाओगे तो हर जगह कहेंगे ना लेके आओ जाओ। एक बार मैं ऐसे एक जगह गया था अपने दोस्त के साथ, वहाँ पूछे कि तुम शादीशुदा हो तुम लोग कि वैसे हो। हम लोगों ने कहा नहीं अभी तो नहीं। कह नहीं हम सिर्फ फैमिली को देते हैं, तो शादी हो जाएगी तब आना। इसीलिए आज तक हम लोग वहाँ नहीं गए, अभी सोच रहे शादी हो जाएगी जाएंगे वहाँ रहेंगे। देखो यहाँ पे आगे ये हो गया, इनकी जोड़ी बन गई। भाई जिनकी नहीं बनी उनको उतारो ऊपर से, 13 अलग कलर में उतारो। और 5 और 5 इनका गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 5 25 और ये 13 और ये 5 25 तो कितना आएगा। मल्टीपल करो आपस में सभी लोग, मल्टीपल करो फटाफट। देखिए इनका गुणा करोगे तो 25 का वर्ग क्या होता है, 625। 625 का 13 से गुणा करना है, 625 को 13 से गुणा करना है। कर लोगे ना, इसको छोटा कर दें थोड़ा सा। चलो गुणा करें, आओ। 13 पच्चे 65 के 5 हाफी लाया कितना 6 और 13 दूना 26, 26 6 कितना होगा 32, 32 का 2 हाफी लाया कितना 3 और 13 छंग 78, यही होता है ना। 13 6 78, कितना हाफी लाया था 3, 78 दो 80 एक 81, ये आंसर होगा। पटेल जी ये आपके लिए क्लास नहीं है, आपके लिए क्लास नहीं है, यहाँ सभ्य और संस्कारी लोग नहीं है। आप कहीं और देखो। सभी को समझ में आया, संगीता कुमारी आया समझ में, उपेंद्र कुमार, टटट इस्कान, समरीन सैफी, सोनम दुबे, श्रीकांत, सभी को आया। तो हम आपको मैथ सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, और वो भी 0 लेवल से, जैसा कि टॉपिक और टाइटल है ऊपर। तो यहाँ पर कुछ हाई फाई चमत्कार नहीं होने वाला है। हाई फाई चमत्कार आजकल केवल मीडिया में होता है। अगर 1 मिनट की कोई घटना हो गई ना, उसको जोड़ जोड़ के वीडियो बना बना के भौकाल बना बना के दिन भर लाइव करेंगे कि जो मेन पॉइंट है, देश की जो महंगाई बेरोजगारी है, देश में जो भुखमरी का सिस्टम जो फैल रहा है, मुसीबत चल रही है, वो छुपा रहे। कंडीशन ये है, अभी मैं बता रहा हूँ आज की। हमारे यहाँ अभी हमारे पापा जी खेत में सोते हैं क्योंकि धान आके जानवर जो खुले हैं सब खा लेते हैं। समझ रहे हो, इस ठंडी में भी खेत में सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जानवर आके सब खेत खा रहे हैं, और अगर खेत खा लेंगे तो जो पैसा रुपया लगाया गया सब डूब जाएगा। समझ रहे हो। तो ये सारे मुद्दे मीडिया में कभी नहीं आते हैं ना, इसका कोई समाधान होता है। किसान लाखों लाख रुपए लगा के, जिनके छोटा सा खेत है वो तो ठीक है, जिनके बड़ा है अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अगर आप तार लगाते हैं चारों तरफ 2 4 6 लाख रुपए लग जाते हैं। ये सब क्या है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि यूपी वाले जाके बिहार में रोजगार ले रहे हैं, है ना। हमारे यूपी में मंदिर में पुजारी की वैकेंसी निकल रही है। मैं नहीं कहता नहीं निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, लेकिन ये सब मुद्दे हैं मेन, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या है, दिवाली पे फ्री सिलेंडर मिलेगा अभी। कुछ लोग कहेंगे ये तो अपोजिट पार्टी का है, ये तो एंटी नेशनल है। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो मुख्य बात है उस पे बात होनी चाहिए, है ना। आगे बढ़े। जब चुनाव होगा ना, देखो एक चीज बड़ी काम की बात है, पढ़ाई अपनी जगह है, राजनीति बहुत जरूरी है इस देश में। अगर राजनीति नहीं करना इस देश में जी नहीं पाओगे। तुम्हारी सांस भी राजनीति से चलती है, तुम्हारे गांव का प्रधान जो है ना वो भी राजनीति ही होता है। तो तुम्हारा हर चीज, तुम कहोगे हम नई राजनीति की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कर लो पढ़ाई। कितना पढ़ाई करोगे, ना वैकेंसी आएगी ना भर्ती होगी।
वैकेंसी निकालने वाला, भर्ती करने वाला सिस्टम राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति ही है। क्या करोगे पढ़ाई करके? करो, खूब पढ़ाई करो। हम वोट देने नहीं जाएंगे, हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है? मत जाओ वोट देने, पढ़ो, 8 साल पढ़ो, 18 साल पढ़ो। क्या करोगे? क्या करोगे पढ़ के? पढ़ लो। 2 दोस्त हैं, एक पढ़ रहा है जो कह रहा है हम राजनीति नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे, और उसने 8-10 साल घसर पटर के किसी तरह से अगर पुलिस में हो गया या IAS PCS हो गया, और दूसरा वाला पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, काम लत्ता ही कर रहा है, प्रधान हो गया, प्रधान से MLA हो गया, MP हो गया, मुख्यमंत्री बन गया कुछ साल में। समझ रहे हो? यही सब करके मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा। तो जो पढ़ा लिखा है ना, वो सलूट करेगा उसको। समझ रहे हो ना? ये हमारा देश, प्यारा देश, सिस्टम है, सच्चाई है। तो इस बैच का जो क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो उसके अधिकांश वीडियो, हमारी कोशिश है कि सारा वीडियो, ये बैच जब खत्म हो जाएगी तो हम PBR स्टडी के ये स्पेशल चैनल इस पे डालेंगे। ठीक है? ये नीचे जो लिखा है लाल कलर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भाग विधि से LCM। टाइम काफी ज्यादा हो रहा है। अब तक जो था अभाज्य गुणनखंड विधि था। भाग विधि से LCM बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ आपको तरीका सिखाएंगे बस। लिखिए 60 व 100 का LCM भाग विधि से। देखो भाई, भाग विधि में कैसे होता है? भाग विधि से कैसे होता है, देखो यहाँ पे समझो। 60 और 100, 2 से डिवाइड करोगे 30, 2 से करोगे 50, 2 से करोगे 15, 2 से करोगे 25, 3 से करोगे 5, 15 और ये 25, और 5 से करोगे 5 एकम 5, 5 25। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? ये मैं फैक्टर करना ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं सीखा तो नीचे नंबर चल रहा है, उस पर मैसेज करना कि मुझे फैक्टर वाला वीडियो चाहिए। बढ़िया। LCM निकालने के लिए यहां क्या लिखेंगे? LCM ऑफ 60 एंड 100। 1 2 2 2 और 3 और 5 5, 2 दूना 4, 3 12, 5 60। 60 को 5 में गुणा करोगे तो आएगा 300। कितना आएगा? 300। कितना आसान है ना? आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट? नहीं ना? मनीष राव समझ में आ रहा है? अनबी आ रहा समझ में? नितिन मौर्य वेरी गुड। मेनिका गौतम, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं ना? आगे बढ़े। चल भाई। चलो, तो ये भाग विधि से था। भाग विधि में दोनों का इकट्ठा फैक्टर करते हैं, और गुणनखंड विधि में दोनों का अलग अलग करके उसमें ऐसे ऐसे कॉमन खोजते हैं। इसमें कॉमन साथ में हो जाता है। एक और क्वेश्चन, एक और देखिए। 120 व 200 का LCM। इसमें भी भाग विधि करेंगे। भाग विधि में दोनों को इकट्ठा फैक्टर निकालते हैं ऐसे। 2 से करोगे आप भाग 120 को तो 60 आएगा। 2 से 100 को भाग करोगे तो, सॉरी 200 को तो 100 आएगा।
2 से भाग 60 को करोगे 30 आएगा, 2 का भाग 100 में 50 आएगा, 2 का भाग 30 में करोगे 15 आएगा। इतना तो जाने रहे हो। 3 का भाग करेंगे 15 में 5 आएगा, 25 उतार लो, 5 एकम 5, 5 25। कोई दिक्कत ना किसी को? हाँ, सभी को आता है ना? अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिखेंगे। इसका एलसीएम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? नीचे लिखो, एलसीएम ऑफ 120 एंड 200। 1 2 3, 3 बार 2, सबका गुणा कर लेना है बस। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, समझो। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 और इसका आपस में गुणा कर लो 25। 24 25 का गुणा करो, 2 बार में इसलिए कर रहे जिससे आसान हो जाए। तो 25 चौका 100, हासिल आया 10, और 25 दूना 50, 10 60, 600। अगर वहां 24 पंचे करोगे फिर 5 से गुणा करोगे तो कठिन हो जाएगा। नो डाउट किसी को? विशाल प्रजापति शुरू में बताया था स्टार्टिंग में, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। बबीता कुमारी, आप वही बबीता हैं जो क्लास लेकर लड़ाई करी थी दिनेश सर से? वही हैं कि कोई और? भाई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो क्लास ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड सब भूल जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमें ना तो ईमेल आईडी पता है ना पासवर्ड पता है, लेकिन हम क्लास ज्वाइन किए तो हमें मिलनी चाहिए। बताओ, एप्लीकेशन में लाखों बच्चे हैं, उसमें कहाँ खोजेंगे तुम्हें हम, कैसे देंगे? और कोई भी नया अगर कोर्स एक्टिव होता है तो उसकी एक संख्या बढ़ जाती है, उसका हमें हर जगह चार्ज पे करना होता है। तो नया ईमेल आईडी या नया सिस्टम पे फिर दोबारा एक्टिवेट करना मतलब नया कोर्स देना। भाई बहुत खर्चा आता है हर चीज़ में, समझिए आप बात। चलो ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। किसी को कोई प्रकार की इंक्वायरी है, कोई डाउट है तो नंबर दिख रहा है, इस पर संपर्क करिए, पूछिए। और एक बात और लास्ट में याद दिला दूं, इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी ले लीजिए। आज का टाइम खत्म हो चुका है और ये जो बैच है यूट्यूब पे टोटल फ्री चलेगी, यूट्यूब पर टोटल फ्री चलेगी। अगर आप इसे डेली फ्री देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर क्लास जो चले उसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें, निवेदन है। क्योंकि ये लाइव खत्म होने के बाद आप दोबारा नहीं देख पाएंगे, लाइव एंड होने के बाद वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं बिना किसी पैसे फीस के, तो आप यूट्यूब पे डेली लाइव आओ 9 बजे से 9:40 तक। क्लास के बारे में अपडेट के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम चाहे जब पढ़ें, ऐसा नहीं है, नहीं डिलीट होना चाहिए, दिन में पढ़ेंगे रात में तो हम रात वाला काम करते हैं, हम बड़ा बिजी आदमी हैं, तो आप ये एक बैच ज्वाइन कर लीजिए। 5 तारीख से आया है, इसमें आप कभी भी पढ़ो, एनी टाइम। दिवाली पे इसमें 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 2000 रुपये लगभग जो फीस है उसको सिर्फ 500 रुपये में दिया जा रहा है। जिसकी फीस लगभग 2500 रुपये है वो सिर्फ 700 रुपये में मिल रहा है। और 10,000 वाले पर अनलिमिटेड टाइम वैलिडिटी सिर्फ 5000 में मिल रहा है। संपर्क करिए, नंबर पे नीचे चल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू। अगला क्लास 10 बजे से है, इसका अपडेट टेलीग्राम पे आएगा। आज कुछ इंटरनेट का भी इशू है, हम बताएंगे कि क्या होगा 10 बजे।